नमस्कार। आज हम एक ऐसी बड़ी भू राजनीतिक घटना को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसने पूरी दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट्स में कह सकते हैं एक तहलका मचा दिया है। इसका असर तेल से लेकर क्रिप्टो तक हर चीज पर पड़ रहा है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये तस्वीर और रॉयटर्स की ये लाइन इस संकट की गंभीरता को बताने के लिए काफी है। साफ है कि दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ है। तो सवाल उठता है कि इस पूरे संकट की जड़ क्या है। देखिए, हुआ यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच डिप्लोमेटिक बातचीत फेल हो गई है और इसकी वजह से हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य, जो दुनिया की सबसे ज़रूरी एनर्जी सप्लाई लाइन है, वो अब खतरे में आ गई है। असल में न्यूक्लियर प्रोग्राम्स और पाबंदियों को लेकर जो बातचीत चल रही थी वो नाकाम हो गई और अब ये मामला डिप्लोमेसी से निकलकर सीधे सीधे मिलिट्री एक्शन तक पहुंच गया है। जाहिर है, इससे पूरी दुनिया में एक अनिश्चितता का माहौल बन गया है। अब ये 20% का आंकड़ा शायद देखने में बहुत बड़ा ना लगे, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि दुनिया की कुल पेट्रोलियम सप्लाई का लगभग 5वां हिस्सा यानी 20% यहीं से गुजरता है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा नंबर है। तो इस संकट का सबसे पहला और सीधा असर हमें एनर्जी की कीमतों पर एक बहुत बड़े झटके के तौर पर देखने को मिला, जिसका असर अब बाकी चीजों पर भी फैल रहा है। जरा इस चार्ट को देखिए। 9 मार्च 2026 को तेल की कीमतें बढ़कर $119.5 प्रति बैरल के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गईं। ये दिखाता है कि बाजार पर इसका कितना तेज और गहरा असर हुआ है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि तेल की कीमतों का ये उछाल सीधे सीधे महंगाई को आग लगाता है और इकोनॉमिक ग्रोथ की रफ्तार को धीमा कर देता है। जैसा कि ये एनालिसिस दिखा रहा है, अगर हालात बहुत ज्यादा बिगड़ते हैं और तेल 110 से $130 तक पहुंचता है तो जीडीपी पर करीब 0.9% तक का नेगेटिव असर पड़ सकता है और महंगाई 1.4% तक बढ़ सकती है। ये किसी भी इकोनॉमी के लिए बड़े झटके हैं। अब ये एनर्जी का झटका सिर्फ तेल तक ही सीमित नहीं रहा। इसने बाजार में डर और अनिश्चितता का माहौल बना दिया, जिससे लिक्विडिटी यानी कैश की कमी हो गई और इन्वेस्टर्स जोखिम भरे बाजारों से पैसा निकालने लगे। ये जो बयान है, ये लिक्विडिटी की कमी को बहुत अच्छे से समझाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि बाजार में पैसा लगाने वाले बड़े बड़े खिलाड़ी भी अब डर रहे हैं, जिससे ट्रेडिंग करना मुश्किल और महंगा होता जा रहा है। और इस संकट का असर क्रिप्टो बाजार पर कितना भयानक था, इसका अंदाजा आप इस आंकड़े से लगा सकते हैं। सोचिए, सिर्फ 1 घंटे के अंदर $531 मिलियन के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स लिक्विडेट हो गए। और इसमें जो खास बात है वो ये कि सबसे ज्यादा नुकसान लॉन्ग पोजीशंस को हुआ, मतलब उन ट्रेडर्स को जिन्होंने कीमतों के बढ़ने पर दांव लगाया था। ये साफ दिखाता है कि अचानक आने वाले जियोपॉलिटिकल झटके उन ट्रेडर्स के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा उम्मीद लगाकर बैठे हैं। ऐसे संकट के समय में अलग अलग एसेट्स कैसे रिएक्ट करते हैं, ये देखना भी काफी दिलचस्प है। इन्वेस्टर्स जब घबराते हैं तो सोने जैसे सेफ हेवन यानी सुरक्षित निवेश की तरफ भागते हैं, जिससे उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ बिटकॉइन जैसे हाई रिस्क एसेट्स में भारी गिरावट और वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। तो हमने देखा कि ग्लोबल लेवल पर इन्वेस्टर्स सेफ जगहों की तरफ भाग रहे हैं, तो इसका भारत जैसे एक बड़े उभरते हुए बाजार पर क्या असर हो रहा है। चलिए अब इस केस स्टडी से समझते हैं कि भारत इस संकट से कैसे जूझ रहा है। भारतीय शेयर बाजार 2026 में एक सतर्क आशावाद के साथ दाखिल हुआ है। मार्केट कह सकते हैं कि एक रेंज में फंसा हुआ है और पिछले 5 हफ्तों से 500 पॉइंट की एक छोटी सी रेंज में ही घूम रहा है। ट्रेडर्स के लिए 25,700 का सपोर्ट और 26,200 का रेजिस्टेंस, ये 2 लेवल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। इस अनिश्चितता के दौर में लार्ज कैप और स्मॉल कैप शेयरों के लिए रास्ते भी अलग अलग नजर आ रहे हैं। उम्मीद है कि जैसे ही विदेशी निवेशक लौटेंगे, लार्ज कैप स्टॉक शुरुआत में बाजार को लीड करेंगे क्योंकि उनमें वैल्यू भी है और रिस्क भी कम है। वहीं स्मॉल कैप शेयरों में तो ऊंचे वैल्यूएशन की वजह से पहले ही एक करेक्शन देखने को मिल चुका है। तो इस पूरे अनिश्चित माहौल में एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? चलिए अब संकट के विश्लेषण से आगे बढ़कर कुछ स्ट्रैटेजी पर बात करते हैं और देखते हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी तस्वीर क्या है। देखिए, इस नए माहौल में रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ कुछ रणनीतियां हैं। पहला, अपने एनर्जी सोर्स में डाइवर्सिफिकेशन लाएं ताकि किसी एक रूट पर निर्भरता कम हो। दूसरा, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स का इस्तेमाल करके कीमतों को कंट्रोल में रखा जाए। तीसरा, सोने जैसे सुरक्षित एसेट्स में निवेश करना। और सबसे जरूरी, अपनी पोजीशन साइजिंग को छोटा रखना, मतलब बड़े दांव लगाने से बचना।
असल में ये जो ईरान संकट है ये सिर्फ एक अकेली घटना नहीं है। ये एक बहुत बड़ी तस्वीर का हिस्सा हो सकता है जिसे ग्लोबल फाइनेंशियल रीसेट कहा जा रहा है। ये इशारा करता है कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में एक बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव आ रहा है, जिसकी वजह बढ़ता हुआ कर्ज, एआई की वजह से नौकरियों में बदलाव और दुनिया में इकोनॉमिक पावर का रीबैलेंस होना है। और अंत में हम आपको इस एक ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, क्या आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो उस दुनिया के लिए बना है जो अब बीत चुकी है, या उस दुनिया के लिए जो आने वाली है? ये सवाल आज के इस विश्लेषण का सार है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम आने वाले कल की फाइनेंशियल सच्चाइयों के लिए वाकई तैयार हैं।